टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल STC लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इस बार पहली गेंद सफल होकर खेलना चाहते थे। इस बार अंपायर पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि पहले ही मन बना लिया था। सफल हो गए थे बल्लेबाज शशिकांत और यहां पर बिंदी गेंद जाती हुई। फिर से एक बार दिनेश पवार अपनी ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार शशिकांत के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद शशिकांत ने खेल दिया है। बैकवर्ड लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, चौकार। इस बार पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर चौवा लगाकर आगाज किया शशिकांत ने। शशिकांत एक ऐसे बल्लेबाज है जो अपने टीम के लिए बड़ा एफर्ट दिखलाते, बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर ऐसे बल्लेबाज है। पहली गेंद डॉट गई थी, उसके बाद दूसरी गेंद पर चौवा लगाकर आगाज किया है। अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। भाग मिल्खा भाग, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, थर्ड मैन लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के पार, बैक टू बैक दूसरा चौकार। बल्लेबाज शशिकांत के बल्ले से आता हुआ। इस बार 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा 8 रन। लॉन्ग स्टॉप थर्ड मैन रीजन में जरूर बेहतरीन स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज शशिकांत ने। शशिकांत अगर छक्का लगाते हैं तो डॉक्टर मारुति डोंबे साहब इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम आता हुआ। इनामों की बौछार शशिकांत के लिए यहां पर। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सीताराम। दिनेश पवार के ऊपर जरूर मनोवैज्ञानिक प्रेशर आया होगा, क्योंकि बैक टू बैक 2 बल्ले 2 चौबे जड़े थे बल्लेबाज शशिकांत ने। इस बार स्क्वायर कट किया है, गेंद डीप पॉइंट रीजन में ट्रैवल होती हुई तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। जबकि पहला ओवर प्रगति पर। 3 ओवर का होने वाला मैच, क्रिकेट का घमासान युद्ध इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर। दूसरी फेरी का यह पहला मुकाबला। पांच गेंदें हो चुकी है। इस बार सफल होकर खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, लॉफ्टेड षटकार। और सम्माननीय डॉक्टर साहब इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम हासिल किया बल्लेबाज शशिकांत ने। इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला, दूसरी फेरी का दूसरा मुकाबला, टीम खुलशिबी विपक्ष वेल्ला। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में वेल्ला विपक्ष खुलशिबी। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज करनौड़ी की जानिब से गेंदबाज रंजीत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सीताराम, नॉन स्ट्राइक पे शशिकांत। तीन ओवर का होने वाला मैच, गेंदबाजी मार्ग पर रंजीत, खुद कप्तान गेंदबाजी करने के लिए आए। क्या कप्तान अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करने में कामयाब होंगे? तो रंजीत अपने ओर की पहली गेंद, सामना करेंगे सीताराम। आहा, पहली गेंद हल्के हाथों से डाली हुई गेंद, रन आउट का खतरा और बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। आत्महत्या करने पर मजबूर किया विकेट कीपर ने, डायरेक्ट बैक टू द बॉलर, हाथ में दी रंजीत के गेंद और विकेट का पतन, सीताराम आउट होते हुए।
नए बल्लेबाज संतोष मोरे। स्कोर रुका हुआ 16 रन। स्ट्राइक पे शशिकांत। शशिकांत एक छक्का और 2 चौकों की सहायता से खेलते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद। पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर भलीभांति याद है उनको, क्योंकि इस प्रतियोगिता में अगर अंतिम 3 में जाना है तो यहाँ पर रनों की बौछार करनी होगी, अपने बाजुए खोलने होंगे, अपने मन बनाकर गेंदबाजों के मन उद्ध्वस्त करने होंगे। तो गेंदबाज रंजीत अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे शशिकांत। इस बार शशिकांत ने रूम बनाकर खेल दिया है। गेंद बैकवर्ड शॉट लेग की दिशा में ट्रैवल होती हुई। जब तक फील्डर फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस दोनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। फिर से एक बार रंजीत अपने ओर की अगली गेंद, सामना करेंगे शशिकांत। 2 चौके 1 छक्का जरूर जड़ा है बल्लेबाज शशिकांत ने। इस बार बड़ा स्ट्रोक, शॉर्ट लेग की दिशा में ट्रैवल होती हुई गेंद, और ये देखिए खराब चित्र, कोंबडी पलाली तंगड़ी धरून लंगड़ी घालाया लागली। जिस तरह से कि विकेट कीपर ने गेंद फेंकी पर वहां पर कोई खिलाड़ी बैकिंग को नहीं था, और तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 20 रन स्कोर बोर्ड पर। वेल्ला टीम के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। खुलसी टीम से गुजारिश है, खुलसी भी संघाचा कर्णधार 99 की त्वरित संपर्क साधायचा है। इसके बाद दूसरी फेरी का दूसरा मुकाबला वेल्ला विपक्ष खुलसी भी। इस बार सफल होकर खेल दिया है, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस चौकार। इस छवि की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, 24 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार 1 हैंड स्ट्रोक जरूर खेला हुआ है, गेंद लॉन्ग ऑफ रीजन में ट्रैवल होती हुई। तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है गुण लेखक जी में बतलाते हुए हमारे साथी समालोचक खंडू जी गायकवाड़, एक ऑफिशियल गेंदबाज और एक नामचीन समालोचक। स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, दूसरा और प्रगति पर। तो फिर से एक बार रंजीत अपने बॉलिंग मार्क पर, सामना करेंगे शशिकांत। गुड नॉट, एक तमाशा दे, गेंद मिड विकेट बॉर्डर लाइन के पार, षटकार। इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 31 रन, 31 ऑन द बोर्ड। दौर की समाप्ति के बाद रनों की बौछार होते हुए यहां पर बारिश गिराते हुए 31 रन, 25 के बाद 6, 31। $32। तो स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। हम देख रहे थे गुइनी टीम का कितना ध्यान है, पर चालाक है वहां पर लोमड़ी के दिमाग के सभी खिलाड़ी। खुलशी संघाचे कर्णधार आणि वेल्ला संघाचे कर्णधार टॉस सोडून घ्यायचंय। आयोजकांना विनंती असेल पण टॉस करून घ्यायचंय। रामभाऊ पिलाने विनंती करतोय टॉस करून घ्यायचंय। तो दौर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, 32 ऑन द बोर्ड। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज, बॉलर चलाओ। शरद पवार
तो ये है बारामती शरद पवार। तो देखना आज शरद पवार के ऊपर भरोसा दिखाया है। अच्छी गेंद, लाइनों से गेंदबाजी करते हुए शरद पवार लेग बाइस के रूप में एक रन प्राप्त किया है। स्कोर जा पहुंचा है हार्दिक पांड्या जर्सी नंबर 33 स्कोर बोर्ड पर। तो फिर से एक बार शरद पवार अपने ओर की अगली गेंद, खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शशिकांत। नजाकत बड़ा स्ट्रोक, रूम बनाकर खेल दिया है। लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर, आतामाजी सटकली, गेंद सीमा पार, चौकार। इस छवि की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 37 रन, 37 ऑन द बोर्ड। निजी 31 रन पर 33 रन पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज शशिकांत। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, पर इस बार शरद पवार ने अपने कमबैक किया है। अपने टीम के लिए लाजवाब गेंदबाजी करते हुए डॉट गेंद करने में कामयाब। स्कोर रुका हुआ 37 रन। इस बार फिर से एक बार डांसिंग डाउन आगे आकर खेलने का प्रयास, पर देखिए दोनों जवानी के मस्ती में चूर। न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट होता हुआ बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। बल्लेबाज संतोष मोरे, नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए विट्ठल रेणु से। जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर 4 गेंदें जरूर डाल चुके हैं गेंदबाज शरद। टॉस का बॉस किया जाए। इस बार घुटना टेक तमाशा देख प्रॉपिंग क्रीज में जरूर तैनात थे खिलाड़ी, पर यह बार देखिए बल्लेबाज आउट। दूसरी गिरन लेने के लालच में बल्लेबाज आउट होते हुए स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। टॉस विन, ओहो, खुलसी भी ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड बैट फर्स्ट। तो यहां पर टॉस जीतकर खुलसी भी टीम ने बल्लेबाजी का डिसीजन लिया और फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है वेल्ला टीम को। तो फिर से एक बार दो ओवर का होने वाला मैच, इसके बाद का ये दोनों टीम जान ली। दोनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 40 रन और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। खंडू गायकवाड सर आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत नक्कीच पोहोचला असेल तर प्लीज व्यासपीठापाशी यायचंय। खंडू गायकवाड सर, तो जीतने के लिए 18 गेंदे 41 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 41 रनों की जरूरत। 40 रन हो चुके, 41 रनों की जरूरत। टीम करनौड़ी को ये सुनने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा। माय बोली मराठी भाषा में वेल्ले की बुलंद आवाज एक सीनियर खिलाड़ी। पंच धावा किती आहेत शेवटच्या चेंडूचे? 2। तो 41 रन टारगेट रहेगा। 40 रन हो चुके हैं, ये दोनों टीम जान ले, क्योंकि आखिरी गेंद पर तीसरी रन लेने में बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। तो जीतने के लिए 18 गेंद 41 रनों की जरूरत। ये सुनने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वेल्ले गांव की बुलंद आवाज खंडू गायकवाड सर के पास। धन्यवाद। गोहिनी वर्सेस कर्नवडी
सेकंड राऊंडचा पहिला सामना गोहिनी संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 18 चेंडूमध्ये 40 धावा आणि जिंकण्यासाठी कर्णवडी संघाला 18 चेंडूमध्ये 41 धावांची गरज। कृपया गोहिनी संघ ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे व कर्णवडी आपले 2 फलंदाज ताबडतोब फलंदाजीसाठी पाठवून द्यायचे। अटीतटीचा होणारा सामना गोहिनी वर्सेस कर्णवडी, जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज। गोलंदाजीसाठी सज्ज गोहिनी संघ, कृपया कर्णवडी आपले 2 फलंदाज ताबडतोब फलंदाजीसाठी पाठवून द्यायचे। 18 चेंडूमध्ये 41 धावांची गरज कर्णवडी संघाला। आता गोलंदाजीसाठी सज्ज गोहिनी संघ, कर्णवडी करून आघाडीचे फलंदाज लेफ्ट हँड बॅट्समन दिनेश पवार आणि रणजित पवार व दिनेश पवार आघाडीचे फलंदाज बॅटिंग साठी सज्ज। गोलंदाजीसाठी सज्ज विजय गोहिने। संघाचं पहिले षटक, वैयक्तिक पहिले षटक विजयच्या स्वरूपामध्ये। बॅटिंग साठी सज्ज दिनेश पवार लेफ्ट हँड बॅट्समन, त्याचा सामना करेल तो विजय गोहिने। 3 षटकाचा सामना, 41 धावांची गरज ती कर्णवडी संघाला। कृपया पंच ताबडतोब सामना चालू करून घ्यायचा आहे। स्ट्राईकला फलंदाज लेफ्ट हँड बॅट्समन दिनेश पवार, नॉन स्ट्राईक रणजित पवार आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज विजय गोहिने। संघाचं पहिले षटक दिनेश साठी। पाहूया 18 चेंडूमध्ये 41 धावांचं आव्हान कर्णवडी संघ कशा प्रकारे पार पडतोय ते। षटकातील पहिला चेंडू दिनेश साठी, गोलंदाजीसाठी सज्ज विजय गोहिने। पहिला चेंडू दिनेश साठी। सामन्यातील पहिले षटक, पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू। कर्णवडी संघाला जिंकण्यासाठी 18 चेंडूमध्ये 41 धावांची गरज। पहिला चेंडू घेऊन येत आहे विजय गोहिने। टाकलेला चेंडू, निर्धाव पद्धतीचा चेंडू, कोणत्याही प्रकारची धावसंख्या नाही आणि पंचांचा निर्णय वाईड बॉल। पहिला चेंडू वाईड चेंडू, धावसंख्येत 1 ने भर, धावसंख्या जाऊन पोहोचती ती 1। पहिला चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज विजय गोहिने। संघातील पहिले षटक घेऊन येत आहे विजय गोहिने। टाकलेला चेंडू ऑफ साइडला मारलेला दिनेश पवार यांनी चेंडू, 1 धाव पळून पूर्ण, दुसऱ्या धावेसाठी पळतायत आणि 2 धावा पूर्ण, धावसंख्येत 2 ने भर, धावसंख्या जाऊन पोहोचती ती 3। पहिले षटक चालू, धावसंख्या 3 आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईकला सज्ज दिनेशजी पवार, नॉन स्ट्राईक रणजित पवार आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज विजय गोहिने। संघाचं पहिले षटक घेऊन येत आहे विजय। संघातील पहिले षटक, पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू विजयचा दिनेशसाठी। टाकलेला चेंडू, निर्धाव पद्धतीचा चेंडू, कोणत्याही प्रकारची धावसंख्या नाही, धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या 3 आणि पुन्हा एकदा चेंडू विजयकडे। पहिले षटक चालू आणि स्ट्राईकला आहे दिनेश पवार, नॉन स्ट्राईक रणजित पवार आणि गोलंदाजीसाठी सज्ज विजय गोहिने। टाकलेला चेंडू, उत्कृष्ट पद्धतीचा चेंडू, निर्धाव पद्धतीचा चेंडू, धावसंख्येत कोणताही बदल नाही, धावसंख्या स्थिर। स्पीकरवाले कृपया कमिटी बॉक्सशी संबंध साधायचा। लाईट आलेली आहे, कृपया स्पीकरवाले या ठिकाणी लाईट आलेली आहे, कृपया या ठिकाणी येऊन संपर्क साधायचा। जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज। पहिले षटक प्रगतीपथावर। स्ट्राईकला दिनेश पवार, नॉन स्ट्राईक रणजित। पाहूया दिनेश पवार कशा प्रकारे सामना करतोय तो विजयजी गोहिने यांचा। टाकलेला चेंडू, 1 धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेसाठी पळतायत आणि दुसरी ही धाव पूर्ण, धावसंख्येत 2 ने वाढ, धावसंख्या पोहोचते ती 5 वर। जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज। पहिले षटक प्रगतीपथावर, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 5 आणि पुन्हा एकदा चेंडू विजयकडे।
पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन येत आहे विजय आणि त्याचा सामना करेल तो दिनेश पवार. टाकलेला चेंडू लेगच्या दिशेने मारलेला आहे, त्याच्यावर एक धाव पळून पूर्ण केलेली. दुसऱ्या धावेसाठी नाही, धावसंख्येत 1 ने वाढ, धावसंख्या पोहोचली 6 आणि पहिलं षटक चालू, धावसंख्या 6 आणि आता स्ट्राईकला येत आहे रणजित, जानेमाने बॅट्समन रणजित. विजयच्या पहिल्या षटकातील काही चेंडू बाकी, जिंकण्यासाठी कर्णोडी संघाला 41 धावांची गरज आहे. पाहूया पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा आणि काही चेंडू बाकी. पाहूया विजयचा चेंडू रणजित साठी. नॉन स्ट्राईकला दिनेशजी पवार आणि विजय टू रणजित. टाकलेला चेंडू निर्धाव पद्धतीचे चेंडू आणि पहिलं षटक संपलं, धावसंख्या 6, गरज सरासरी 17.5चा ॲव्हरेज. पाहूया कर्णोडी संघ हा डोंगर पेलवते काय आणि संघाचं पुढचं षटक घेऊन येत आहे संघाचे कर्णधार. पंच सामना ताबडतोब चालू करून घ्यायचा आहे. यानंतर 2 सामने होणार आहेत. पुढचं षटक घेऊन येत आहे आणि संघाचं पुढचं षटक घेऊन येत आहे ते संघाचे कर्णधार शशिकांतजी गोहिने आणि स्ट्राईकला दिनेश पवार. 2 षटकाचा खेळ बाकी, जिंकण्यासाठी 35 धावांची गरज, सरासरी 17चा रन रेट. पाहूया दिनेश पवार हा डोंगर पार करतोय का. पुढील चेंडू दिनेश साठी, शशिकांत गोहिने यांचा. दुसरं षटक चालू, जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज. पहिल्या षटकाखेर धावसंख्या 6, जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज. पाहूया शशिकांत टू दिनेश. दुसरं षटक चालू, दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू दिनेश साठी. टाकलेला चेंडू निर्धाव पद्धतीचा चेंडू, धावसंख्येत कोणताही बदल नाही, धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या 6. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू. पुढील चेंडू घेऊन येत आहे शशिकांतजी गोहिने, धावसंख्या स्थिर, जिंकण्यासाठी अजूनही 11 चेंडू आणि 35 धावा. पुढचा चेंडू शशिकांत टू दिनेश. टाकलेला चेंडू आणि क्लीन बोल्ड. कर्णोडी संघाला पहिला धक्का, धावसंख्या स्थिर, 1 विकेट आणि आता जिंकण्यासाठी 10 चेंडू आणि 35 धावा. नए बल्लेबाज अर्जुन पवार. जिस तरह से महाभारत में अर्जुन ने अपने बाणों से कौरवों को जख्मी किया था, तो यहाँ पर रणों से जख्मी करना होगा अर्जुन पवार को. पवार यानी पावरफुल स्ट्रोक दिखाने होंगे आज इस प्रतियोगिता में. क्या रणनीति रहेगी? 10 गेंदे और जीतने के लिए भी 35 रनों की जरूरत. गेंदबाजी मार्ग पर शशिकांत जी, जिन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की, अपने टीम के लिए बड़ा योगदान दिया और नॉट आउट 35 रनों की पारी खेली थी बल्लेबाज शशिकांत जी ने. वही गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक पे अर्जुन पवार. अर्जुन पवार को मिस्टर परफेक्टनेस बनना होगा, पावरफुल स्ट्रोक बनाने होंगे, पावर दिखानी होगी, अपने सरनेम की तरह पावर बनाना होगा. इस बार गेंदबाजी मार्ग पर शशिकांत. अपने और क्या अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर स्टीयर जरूर किया है. एक्स्ट्रा कवर रिजल्ट में फील्डर जब तक फील्ड करते हैं 1 रन पर संतुष्ट. इस 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 7 रन. दोस्तों अक्सर कहा जाता है भगवान ने किसी को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया. 2 फूलों का वजन न उठा सकी मुमताज और शाहजहां ने उसके लिए ताजमहल बना दिया. पर इस बार मिड ऑन की दिशा में खेला हुआ स्लो गेंद के नीचे विजय. जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए. 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 9 रन. जबकि दूसरा और प्रगति पर इसके बाद होने वाला मुकाबला टीम
वेल्ला विपक्ष खुलसी बी, दोनों टीम के दरमियान होता हुआ मैच जिसमें टॉस जीता है खुलसी बी टीम ने और पहले बल्लेबाजी का डिसीजन लिया और फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है वेल्ला टीम को। और इस बार देखिए जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। अंपायर सर का इशारा, आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। जीतने के लिए भी 31 रनों की जरूरत। इस बार मृत गेंद, जीत गेंद यहां पर दिखलाते हुए दक्ष पंच अंपायर बापू सकपाल। इस बार अच्छी जरूर बल्ले से लगाया हुआ स्टोर काउ को नीचे में, वहां पर फील्डर तैनात, रनआउट का खतरा हो सकता है। और डीआरएस यहां पर लेते हुए दक्ष पंच अंपायर रिव्यू, अंपायर डिसीजन इज पेंडिंग। दिल की धड़कने पेंडिंग डिसीजन जरूर है, यहां पर देखना है क्या डिसीजन रहेगा रिव्यू के द्वारा। अंपायर से कोई भी अपील नहीं करेगा, जो भी डिसीजन है फेयर डिसीजन अंपायर देंगे, इसीलिए उन्होंने डीआरएस लिया है, रिव्यू लिया है, तो देखना है डिसीजन इज पेंडिंग। तो यहां पर अंपायर डिसीजन इज नॉट आउट। तो गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज शशिकांत 12 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार रंजीत ने खेला हुआ स्ट्रोक, दो खिलाड़ियों के बीच में दरार, गेंद सीमा पार। स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। जीतने के लिए अभी भी 6 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 25 रन इस मैच में। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज संतोष मोरे। आखिरी ओवर 6 गेंदे 25 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अर्जुन पवार। तो फिर से एक बार संतोष मोरे अपने ओर की पहली गेंद सामना करेंगे अर्जुन पवार। इस बार पहली गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी विजय, अच्छी फील्ड, अच्छी थ्रो। एक ही रन पर संतोष जी से 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। दोस्तों 17 क्रिकेट की राशि के लिए अशुभ अंक माना जाता है। इंडियन नए बल्लेबाज ऋषभ पंत, इनका जर्सी नंबर 17 और एबी डिविलियर साउथ अफ्रीका 360 डिग्री बल्लेबाजी करने वाले माहिर बल्लेबाज एबीडी, इनका जर्सी नंबर 17। पर किसके लिए खतरा निर्माण होगा, पर रंजीत जैसे बल्लेबाज को शांत रखने में कामयाब होते हुए गेंदबाज संतोष मोरे डॉट गेंद जाती हुई। 4 गेंदे 24 रनों की जरूरत, 4 छक्के लगाने होंगे इस प्रतियोगिता में बल्लेबाज रंजीत को। पर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18। अनुष्का भाभी, विराट कोहली, जर्सी नंबर 18 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। इस बार रंजीत ने आओ देखा ना था, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार।
डीजे। तो इसे छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। कुणाल पांड्या, इनका जर्सी नंबर 24 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। जीतने के लिए भी 17 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 17 रन, यानी 3 लगातार छक्के लगाने होंगे बल्लेबाज रंजीत को। अभी नहीं तो कभी नहीं, पुष्पा बनना होगा। और ये देखिए लॉन्ग लेग से मारेगा के बाहर। थैंक यू डीजे। अगर इसके बाद के गेंद के ऊपर छक्का लगाते हैं तो सम्माननीय अक्षय पिलानी की जानिब से 200 रुपए का इनाम आता हुआ बल्लेबाज रंजीत के लिए। रंजीत अभी यहां पर अपने तेवर दिखलाते हुए। विलास पिलाने सर, इनकी जानिब से भी 200 रुपए। अगर इसकी गेंद के ऊपर, अगली गेंद के ऊपर छक्का लगाते हैं तो 400 रुपए का इनाम। विलास पिलाने सर 200 रुपए, अक्षय पिलाने सर 200 रुपए। क्या होगा? पर इस बार लालच बुरी बला, नशीब गांडू तो क्या करेगा पांडू। हाथ में से छूट गए 400 रुपए। डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ मात्र 30 रन। अभी भी 11 रनों की जरूरत। 1 गेंद 11 रन। और इस बार जीत हासिल करते हुए थैंक यू डीजे। वेला संघ, सॉरी, वेला संघ क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्यायचंय। वेला संघ